गुड मॉर्निंग बच्चों। पेपर आपने दे लिया है, उम्मीद है ठीक हुआ होगा। आइए ज़रा एक कंपैरिजन देखते हैं बेटा लास्ट ईयर की रैंक से इस साल की रैंक्स में, और कितने नंबर पर क्या आपको रैंक्स मिल रही थी लास्ट ईयर। आइए, यदि हम लोग बात करें 2020 की, तो बेटा लास्ट ईयर आपने देखा होगा कि 720 मार्क्स आए थे दो स्टूडेंट्स के जिनकी रैंक फर्स्ट थी। इस बार हम ये मान के चलते हैं कि 2021 में 720 नंबर लाना बड़ा मुश्किल काम है, तो मैं ये मान लेता हूँ कि इस बार जो टॉपर होगा उसके शायद 720 नंबर नहीं होंगे, ठीक है। उसके नंबर होने चाहिए 715, और इस 715 पर जो टॉपर्स होंगे बेटा वो 2 से 3 स्टूडेंट्स हो सकते हैं जिनके नंबर 715 हों, 4 भी हो सकते हैं। लास्ट ईयर से कंपेयर करते हैं, लास्ट ईयर 715 नंबर पर 6 तक रैंक आई थी, यानी टोटल 6 स्टूडेंट थे, जो इस बार घट के 2 से 3 नज़र आ रहे हैं। हो सकता है 4 हो जाए, पर उसके ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी नहीं है। 710 नंबर पर यदि आप बात करें बेटा, तो लास्ट टाइम 20 स्टूडेंट्स थे जिनके मार्क्स 710 या इससे ज़्यादा थे। इस बार ये संभावना केवल 10 बच्चों के लिए नज़र आती है। यदि हम बात करें 700 नंबर की, तो 700 नंबर पर 85 स्टूडेंट थे, यानी 85 रैंक आई थी। इस बार 700 पर एक्सपेक्टेड रैंक 50 to 60 रहनी है बेटा, 50 से 60 तक। लेकिन जैसे ही आपके नंबर 700 के नीचे गए, देखिए कितनी तेजी से रैंक्स बढ़ी, यानी 10 नंबर पर एकदम से लगभग 200 स्टूडेंट्स आके खड़े हो गए, यानी पर नंबर लगभग 20 बच्चे। तो यहाँ पर भी हम एक्सपेक्ट करेंगे कि 10 नंबर पर 150 बच्चे तो आने ही चाहिए भैया। तो 700 तक 50 बच्चे, और 690 पर लगभग 200 स्टूडेंट्स होंगे। 680 पर लास्ट टाइम 600 बच्चा था बेटा, इस बार 680 पर लगभग 500 बच्चा नज़र आ रहा है। लास्ट ईयर 670 पर 1100 रैंक आती थी आपकी, यानी 1100 बच्चे सेलेक्ट हो रहे थे। इस बार ये फिगर लगभग 1000 के आसपास आता है। 660 पर यदि हम बात करें बेटा, तो 660 पर आपकी रैंक 2400 तक आ रही थी, यानी लगभग 2500 बच्चे सेलेक्ट हो रहे थे। पर इस बार यदि हम बात करें तो इसी 660 नंबर पर हमें केवल 2000 बच्चे सेलेक्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। यदि हम 650 नंबर की बात करें, तो जिसके मार्क्स 650 थे उनकी 3600 तक रैंक्स आपको मिली थी। इस बार ये रैंक लगभग 3200 तक हम लोग ऑब्जर्व करके चल रहा है बेटा, जिसके नंबर 640 थे। अब देखिएगा 10 नंबर पर लगभग 2500 रैंक का फर्क आने लगा है, केवल 10 नंबर पर, यानी एक नंबर पर 250 बच्चे। इमेजिन करिए, एक नंबर पर 250 स्टूडेंट का फर्क आ रहा है। समझ के देखिएगा बेटा, 2500 बच्चों का फर्क। तो अब की 640 पे जो आपका फिगर होगा वो लगभग 5500 बच्चों का होगा। यहाँ पर भी यदि आप डिफरेंस देखिए तो 2300 बच्चों का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पर आइए बेटा, 630 पर आ जाइए, फिर से 2500 बच्चे का फर्क आया, और कितने हो गए 8500। इस बार 630 पर फिर से हम मान के चलते हैं 8000 तक आपको रैंक मिल सकती है। 620 पर आइए, 11500, यानी 3500 बच्चे, यानी एक नंबर पे 350 बच्चे आने लगते हैं। यहाँ पर भी आ जाते हैं बेटा, 11000 तक रैंक मान सकते हैं आप 620 नंबर पर। यदि हम बात करें 610 नंबर की, तो 15000 स्टूडेंट थे, और इसके बाद तो कॉलेज मिलना थोड़ा डिफ़िकल्टी हो जाता है। हालांकि 608 तक मिल गया था जनरल कैटेगरीज़ को बाद में सेकंड काउंसलिंग में, पर मैं 610 को ही कट ऑफ मान लेता हूं लास्ट ईयर का। तो इस बार 610 पर बच्चे 13500 से 14000 बच्चे के करीब आपको दिखेंगे। अब आ जाइए जिनके नंबर 605 हैं, उनके 18000 तक आने की पॉसिबिलिटी है, यानी विद इन 20,000, मैं ऐसे बोल सकता हूँ 20000 के अंदर उनकी रैंक आएगी। अब 650 के नीचे जाएंगे तो सर क्या होगा, क्या हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं। देखिए जो कुछ मैंने आपको बोर्ड पे समझाया है, आपको ये केवल मैंने लास्ट ईयर से कंपैरिजन किया है। सर इस कंपैरिजन का बेस क्या है। यदि हम इस कंपैरिजन के बेटा बेस की बात करें, तो इस कंपैरिजन का बड़ा आसान सा बेस है। देखिए जी लास्ट ईयर हम तीनों सब्जेक्ट्स की बात करें, सबसे पहले आइए फिजिक्स की बात कर लेते हैं, केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं, और बायो की बात कर लेते हैं। तो बायो का पेपर ऑलमोस्ट वही है जो लास्ट ईयर था, बहुत बड़ा फर्क नहीं आने वाला है। केमिस्ट्री में थोड़ा सा पाथ जिगजैग होगा, यानी थोड़े अप्स एंड डाउन्स देखने को मिल सकते हैं। वो इसलिए मिलेंगे बेटा, अब डाउन्स तो मुश्किल ही हैं, अप से ही देखने को मिलेंगे। वो इसलिए हैं क्योंकि आप याद करिए कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो एक्सट्रीमली कैलकुलेटिव थे, जिनमें आंसर्स का डिफरेंस इतना कम था,
तो बच्चों से वहाँ पे मिस्टेक होने की संभावना ज़्यादा है। यानी कंपैरेटिवली लास्ट ईयर का जो पेपर था उसे मैं ऐसे कंपेयर करूँगा कि इस बार वो पेपर थोड़ा सा बढ़ा है। लेकिन यदि हम बात फिज़िक्स की करें तो फिज़िक्स का पेपर इस बार थोड़ा सा लेंदी हो गया था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बहुत टफ हो गया था, पर थोड़ा लेंदी हो गया, कैलकुलेटिव हो गया, जिसके कारण ये ग्राफ थोड़ा सा ऊपर जा सकता है। इसका मतलब ये है कि इस बार फिजिक्स का पेपर कंपैरेटिवली थोड़ा सा डिफिकल्ट था। केमिस्ट्री बस 19 से 19.25 हुआ होगा, 20 नहीं मान रहा मैं, 19.25 हुआ होगा, और बायोलॉजी 19 से 19 ही रहा, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो इससे कट ऑफ में थोड़ा फ़र्क तो आएगा। ये तो बात रही बेटा स्टैंडर्ड ऑफ पेपर्स की, पर इसके अलावा एक बात और भी थी। इन 2 सालों में कोविड के चलते शायद बच्चे की उतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं हो पाई जितनी पास्ट ईयर्स में हो जाती थी। टीचर्स उन पर उतना अटेंशन पे नहीं कर पाए, उतना ज़्यादा पर्सनलाइज नहीं कर पाए बच्चे को। तो ऐसी सिचुएशन में भी कट ऑफ पे थोड़ा सा स्लाइटली फ़र्क बिल्कुल आ सकता है, पर वो बहुत बड़ा फ़र्क नहीं आएगा। दूसरे नंबर पर आप कहते हैं कि सर सीटें भी तो बढ़ी हैं। चलिए मैंने आपकी बात मानी, 2000 सीटें बढ़ भी गई, पर आप शायद भूल रहे हैं, थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक चीज़ फिगर दिखाया था कि बाद में क्या होता है बेटा कि 12,000 रैंक के बाद, 10,000 रैंक के बाद एक नंबर पे 500, 1000 बच्चे आने शुरू हो जाएंगे। तो यदि मैं मान लूँ कि 2,500 सीटें बढ़ गई तो 2 से 3 नंबर का फ़र्क पड़ेगा, इससे ज़्यादा का फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये याद रखिए, ये मत सोचिए कि एकदम से आपका कट ऑफ 610 से उठ के 590 आ गया, ये नहीं होगा बेटा। हाँ, कुछ फ़र्क जरूर आएगा कट ऑफ में, मैंने आपको बताया। जैसे 610 यदि ये नंबर आपके हैं तो आप सेफ साइड में सेलेक्ट हो जाएंगे। कॉलेज क्या मिलेगा मैं नहीं कह सकता। यदि आपके नंबर 605 हैं तो आप दिल की धड़कन रोक के रिजल्ट देख सकते हैं। मे बी यू विल गेट अ सीट इन गवर्नमेंट कॉलेज, मे नॉट बी। यदि आपके नंबर 600 के नीचे आ रहे हैं तो संभावना बहुत कम है। लेकिन फिर भी मैं ये नहीं कहता कि जो मैं कह रहा हूँ वही होगा। हो सकता है कट ऑफ और कम हो जाए, कम होते होते 600 तक चला जाए, हो सकता है 595 तक भी चला जाए और आपको मेडिकल कॉलेज में, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट मिल जाए। पर ये केवल एक पॉसिबिलिटी है, संभावना है, ये सेफ साइड नहीं है बेटा। यदि आपने नंबर जोड़े हैं और आपके नंबर 610 या इससे ज़्यादा आ रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ साइड में हैं, यानी डोंट वरी अबाउट इट। आप चाहें तो अड़ोसी पड़ोसियों को मिठाई खिला सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। लेकिन यदि आपके नंबर 610 हैं तो जस्ट वेट फॉर योर रिजल्ट। हो सकता है आपको कॉलेज मिल जाए, हो सकता है ना भी। चलिए, जो सफल हो चुके हैं वो सफल हो चुके हैं, लेकिन जो सफल नहीं हो पा रहे हैं किसी कारण से, मैं उनके साथ खड़ा हूँ। क्योंकि सफल लोगों के साथ तो बहुत सारे लोग खड़े होंगे बेटा, उन्हें तो अपॉर्चुनिटीज़ मिल ही जाएंगी। लेकिन वो लोग जिनका किसी भी कारण से नंबर कम आ रहे हैं, उनको लग रहा है कि सिलेक्शन नहीं होगा, आई एम विद यू। तो मैं आपके लिए एक बड़ा छोटा सा प्रोग्राम लेके आऊँगा। मैं हर वीकेंड पे एक चैप्टर के 25 क्वेश्चंस कराया करूँगा। आप चैप्टर रिवाइज करिए, मैं यूट्यूब पर इसे डालता रहूँगा और आपकी पूरी 11th और 12th की केमिस्ट्री को रिवाइज कराऊँगा। इसके अलावा कोशिश करेंगे बेटा 11th 12th के लिए भी कोई प्रोग्राम चलाएं, ठीक है। लेकिन मेन फिलहाल हम फोकस करेंगे उन बच्चों पर जिनका किसी भी कारण से सिलेक्शन नहीं हो पाएगा या नहीं हो पा रहा है, उनके लिए। तो मैं उनके साथ खड़ा हूँ आज की तारीख में। जो सेलेक्ट हो गए हैं उनके साथ तो दुनिया खड़ी हो जाती है बेटा। मैं आपके साथ खड़ा हूँ जिनके पेपर में थोड़ी सी भी कमी हुई है और जिनके नंबर 580, 590, 600 के आसपास आ रहे हैं, और भगवान ना करे किसी कारण से आप रुक जाते हैं तो आप बिल्कुल भी रुकिए मत, आप चलते रहिए, स्टडी कंटिन्यू रखिए। डेफिनेटली ये जो 580 और 590 है, ये अगले साल 660, 670 में कन्वर्ट होगा, ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। कोशिश करते रहिए, रुकिए मत, चलते रहिए, ठीक है बेटा। अगली क्लास में आऊँगा, फिर से मैं आपके सामने कुछ बातें आपके साथ शेयर करूँगा, कुछ बातें बताऊँगा कैसे प्रिपरेशन करें। आज केवल यहाँ तक। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।